सो हेलो एंड वेलकम बैक। आज की क्लास में हम बात करेंगे लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है, लेंस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे जो लेंस से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इससे पहले हम आज की क्लास की बात करें, जिसने पिछली क्लासेस मिस कर दी हैं वो आई बटन के लिंक से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जाकर उनको देख सकता है, क्योंकि जब आप वो क्लासेस पढ़ेंगे तभी ये क्लास आपको अच्छे से समझ आ पाएगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज बात करनी है लेंस के बारे में। हमने अब तक पढ़ लिया था मिरर के बारे में। मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जब मिरर पे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होती है। कल मैंने आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था कि जब हम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट को पास कराते हैं तो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, बेंड करती है। अब ये लेंस जो है ये है क्या? जब हम दुकानदार के पास जाते हैं, यानी दुकानदार कौन सा दुकानदार? हमारे पास जो वॉच मेकर होता है, घड़ी बनाने वाला होता है। जब हम उसके पास जाते हैं, जब हमारी घड़ी ख़राब हो जाती है तो उसके पास जब जाते हैं तो वो क्या करता है, वो अपनी आँख पर कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाता है जो कि लेंस है। ठीक है, वो क्या करता है, वो हमारे छोटे छोटे उस वॉच के छोटे छोटे पार्ट्स को देखने के लिए लेंस लगाता है अपनी आँख पर। हम जो स्पेक्टेकल्स लगाते हैं, जो ऐनक हम लगाते हैं, अगर नंबर वाली ऐनक है तो उसमें भी लेंस फिट होता है। ठीक है, हमारे पास कैमरा है, हमारे पास माइक्रोस्कोप है, हमारे पास टेलीस्कोप है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें लेंस का इस्तेमाल होता है। अब ये लेंस होता क्या है? लेंस भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, लेंस जो है एक पीस ऑफ ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। दो सरफेसेस को मिलाकर एक ग्लास बनाया जाता है जिसको हम लेंस कहते हैं। अब ये दो सरफेसेस जो है, या तो ये दोनों कर्व्ड हो सकती हैं यानी स्फेरिकल हो सकती हैं, या तो एक स्फेरिकल हो सकती है। एस्टन की बुक में लिखा हुआ है कि दोनों जो है स्फेरिकल हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक स्फेरिकल हो सकती है या दूसरी स्फेरिकल हो सकती है, या दोनों स्फेरिकल हो सकती हैं। तीनों केसेस हैं। ठीक है, यहाँ पर जो दोनों स्फेरिकल लिखी हुई हैं वो बाई कन्वेक्स लेंस की बात की है या बाई कनकेव लेंस की बात की है एस्टन की बुक में, क्योंकि ज़्यादातर हम उन्हीं को पढ़ते हैं, बाई कन्वेक्स एंड बाई कनकेव। तो चलिए मैं यहाँ पे डेफिनेशन अगर आपने लिखनी है तो आप लिख लो। लेंस, इट इज़ अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाई टू सरफेसेस, बाउंडेड बाई टू सरफेसेस out of which either one or both are spherical in nature। उनमें से एक या दोनों स्फेरिकल होती हैं। अब ये जो लेंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं। लेंस आर ऑफ टू टाइप्स, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। जैसे वहाँ पर था कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर, यहाँ पर भी वैसे ही है, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। वहाँ पर क्या था, कन्वेक्स लेंस जो था, सॉरी कनकेव मिरर जो था, उसकी आउटवर्ड जो है वो बल्ज होता था। यहाँ पर क्या है, कन्वेक्स लेंस, द लेंस विच इज थिकर एट द मिडल एंड थिनर एट इट्स एजेस इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। जो लेंस बीच में मोटा होता है और साइड पे पतला होता है उसको हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। इट हैज फर्दर 3 सब टाइप्स। अब इसके आगे 3 और सब टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? एक, जिसके दोनों सरफेस स्फेरिकल होते हैं, इसको हम कहते हैं बाई कन्वेक्स लेंस। इसको क्या कहते हैं? बाई कन्वेक्स लेंस। ये है बाई कन्वेक्स, दोनों सरफेसेस कन्वेक्स हैं, बाहर की तरफ बल्ज्ड हैं। यहां पर एक प्लेन है, दूसरी स्फेरिकल है, दूसरी कन्वेक्स है। ये हो गया प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ये हो गया प्लेनो कन्वेक्स लेंस। यहां पर तीसरे में एक कन्वेक्स है, एक कनकेव है। ठीक है, देखो ये कनकेव है, इनवर्ड कर्व है, इसमें आउटवर्ड कर्व है, तो ये क्या हो गया, कनकेवो कन्वेक्स। कनकेवो कन्वेक्स। ठीक है, अब कनकेव लेंस क्या होता है? द लेंस विच इज थिनर एट द मिडल एंड थिकर एट इट्स एजेस इज कॉल्ड कनकेव लेंस। इसका उल्टा है, वो बीच में थिक था, साइड पे थिन था,
कनकेव बीच में थिन है, साइड पे थिक है। इसकी भी 3 सब टाइप्स हैं। वैसे ही यहां पर बाई कनकेव है, प्लानो कनकेव है, और कन्वेक्सो कनकेव है। ठीक है। अब लेंस की वर्किंग जो होती है वो बेस्ड है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। जैसे मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थी, यहां पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है, यानी यहां पर बेंडिंग ऑफ लाइट रेज होती है। रिफ्लेक्ट नहीं होती है लाइट, यहां पर लाइट बेंड होकर दूसरी साइड निकलती है। ठीक है। इसकी वर्किंग किस पे बेस्ड है? इसकी वर्किंग बेस्ड है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो लेंस से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली चीज है ऑप्टिकल सेंटर। हमने मिरर के केस में पढ़ा था पोल, सेंट्रल पॉइंट। यहां पर है ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ लेंस, उसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। यहां पर जो लाइट रे डायरेक्ट करती है, जो इस पॉइंट की तरफ डायरेक्ट करती है, इंसिडेंट होती है, वो बिना किसी डेविएशन के रिफ्रैक्ट होकर निकलती है, यानी उसमें कोई पाथ डेविएशन नहीं आती है। द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय O। द इंसिडेंट रेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉइंट रिफ्रैक्ट विदाउट डेविएशन ऑफ पाथ। समझ में आ गई बात? जो लाइट रे इस तरफ इंसिडेंट करती है वो बिना डेविएशन के लेंस से पास हो जाती है। यहां पर देखो O, ये है ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर पॉइंट। यहां भी इसको हम O लिखेंगे। O से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। मिरर के केस में एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, क्योंकि वहां एक ही स्फेरिकल सरफेस थी, लेकिन यहां 2 होती हैं। ठीक है, यहां पे 2 होती हैं। मैंने आपको बताया कि हम बाई कन्वेक्स और बाई कनकेव लेंस के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, तो यहाँ पर हम 2 सरफेसेस मान रहे हैं, 2 सरफेसेस होती हैं। तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने होंगे? यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 होंगे। वैसे ही है जैसे मिरर के केस में था, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर्स ऑफ विच लेंस इज ए पार्ट। यहाँ पर देखो 2 कर्व्ड सरफेसेस हैं, ये और ये दोनों कर्व्ड सरफेसेस जो हैं, स्फेरिकल सरफेसेस जो हैं, वो किसी इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट हैं, तो 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। C से इसको डिनोट किया जाता है। यहाँ पर देखो, इस सरफेस का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस सरफेस का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। उसके बाद है रेडियाई ऑफ कर्वेचर। अब 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं तो दोनों रेडियाई ऑफ कर्वेचर भी होंगे। द रेडियाई ऑफ 2 इमेजिनरी सरफेसेस ऑफ विच लेंस इज ए पार्ट आर कॉल्ड रेडियाई ऑफ कर्वेचर। यानी 2 सरफेसेस हैं तो 2 ही रेडियाई ऑफ कर्वेचर भी होंगे। 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, 2 इमेजिनरी स्फीयर्स के पार्ट हैं 2 लेंस। ये 2 लेंस के जो हमारे पास स्फेरिकल सरफेसेस हैं, ये 2 इमेजिनरी स्फीयर्स का हिस्सा हैं। तो इसका मतलब उन 2 इमेजिनरी स्फीयर्स के 2 सेंटर्स हैं और 2 ही रेडियाई भी होंगे। अब ये जो रेडियाई हैं 2 स्फीयर्स के, वो इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये वो इमेजिनरी लाइन है जो 2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर को जोड़ती है। यानी देखो यहाँ पर ये सेंटर है, ये सेंटर है, इनको जोड़ती है। ये लाइन जो है ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गुजरती है। द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग 2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो अगली टर्म जो है वो है प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? जैसे मिरर के केस में था, यहाँ पर भी वैसे ही है, लेकिन वहाँ पर एक प्रिंसिपल फोकस था, यहाँ पर 2 होते हैं, क्योंकि यहाँ 2 स्फेरिकल सरफेसेस हैं। पहला प्रिंसिपल फोकस क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ये कौन सा होता है? इट इज पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। द रे कमिंग फ्रॉम और इंसिडेंटेड टुवर्ड्स इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। यानी यहाँ से आने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती हैं। यानी रिफ्रैक्शन जब हो जाती है तो लाइट रेज दूसरी तरफ जाके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। यहां पर समझाता हूं, देखो यहां पर जो ये F1 है, यहां से आने वाली लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही हैं। यहां पर भी आप देख लो, यहां पर डायरेक्टेड टुवर्ड्स F1 है, ये F1 है,
यहाँ पर डायरेक्टेड टुवर्ड्स F1 है, और जब रिफ्रैक्शन हो जाएगी तो रेज जो हैं वो पैरेलल हो जाएंगी। इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, F1। F से डिनोट किया जाता है, इसको हम F1 लिखते हैं। दूसरा है सेकंड प्रिंसिपल फोकस, इट इज पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। लेकिन देखो पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस F2 पे कन्वर्ज कर रही हैं कन्वेक्स लेंस के केस में। लेकिन कनकेव लेंस के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्ज हो जाती हैं रेज। तो यहाँ पर अपीयर होता है कि वो लेंस से पहले ही, यानी सेम साइड ऑफ लेंस पे कन्वर्ज कर रही है। F2 यहाँ पर है। देखो यहाँ पर कन्वेक्स लेंस के केस में उस साइड मिलती हैं लेंस के पार जाकर, लेकिन यहाँ अपीयर होता है कनकेव लेंस के कि सेम साइड ऑफ लेंस में मिलती हैं। अपीयर टू मीट ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस इन केस ऑफ कनकेव आफ्टर रिफ्रैक्शन। यानी रिफ्रैक्शन के केस में, रिफ्रैक्शन जब हो जाती है कनकेव लेंस के केस में, तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस जो है वो सेम साइड ऑफ लेंस ही होता है। यहां पर देख लो, ठीक है, लाइट रेज जा रही हैं, जहां से जा रही हैं पैरेलल लाइट रेज उसी साइड प्रिंसिपल फोकस है F2। अब अगली टर्म हमारे पास है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकाई ऑफ लेंस, उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। अब देखो यहाँ पर अगर हम F1 करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ है, ठीक है। उसके बाद फोकल प्लान। फोकल प्लान क्या होता है? यहाँ पर एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसको हम फोकल प्लान कहते हैं। द लाइन पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लान। एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस से होते हुए गुजरती है, उसको हम फोकल प्लान कहते हैं। तो आज ये हो गया लेंस क्या होता है, लेंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं, साथ ही साथ कौन कौन सी टर्म्स हैं जो लेंस से जुड़ी हुई हैं। आज की क्लास में इतना ही, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ अच्छी किताबों के लिए लिंक्स आपको मिल जाएंगे, बाइंग लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप किताबें भी खरीद सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में।